किसान भाइयों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि शिमला मिर्च की खेती को आप किस तरीके से लगा सकते हैं और कौन-कौन सी विधि के द्वारा आप अपनी शिमला मिर्च की खेती को कर सकते हैं। साथ ही में जो शिमला मिर्च का जो लगाने का अनुकूल समय होता है, तापमान और उपयुक्त मिट्टी, जलवायु, उन्नत किस्मों के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से ए टू जेड जानकारी मिलने वाली है। किसान भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आपको मेरा निवेदन है कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं आपका दोस्त विजय स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल अर्न टू बिजनेस में। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे अनुकूल समय, यानी कि जो हमारी हमारी शिमला मिर्च होती है उसका अनुकूल समय कौन कौन से होते हैं। तो बरसात के मौसम के लिए आप अगस्त से सितंबर तक आप लगा सकते हैं। वहीं पर गर्मियों के लिए नवंबर और दिसंबर में भी लगा सकते हैं, जो कि ये फसल 7 से 8 महीने तक चलती है, क्योंकि ये लंबे समय तक बहुत अच्छा खासा चलती है। और वहीं किसान भाइयों, अगर आप शिमला मिर्च की खेती को अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं तो उसमें आपको उत्पादन भी बहुत अधिक मिलेगा। साथ ही में किसान भाइयों, आपको शिमला मिर्च से रेट भी अच्छे मिलेंगे, क्योंकि अगर आप सही समय पर शिमला की बुवाई कर देते हैं तो आपको जब मंडी में आपकी फसल जाएगी तो अच्छे भाव भी देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं किसान भाइयों, जो हमारी शिमला मिर्च, वैसे तो किसान भाइयों फसल ठंडे मौसम की है और आर्द्र जलवायु की फसल है। तापमान की बात करें किसान भाइयों, तो मिनिमम ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए और मैक्सिमम 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। फूल की अवस्था में 25 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तक रहता है तो काफ़ी उपयुक्त तो माना जाता है। वहीं किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों के भूमि और खेत की हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो शिमला मिर्च की खेती वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, और उपयुक्त मिट्टी जो मानी जाती है किसान भाइयों, चिकनी दोमट, बलुई दोमट, मध्य वर्ग की मिट्टी में भी कर सकते हैं। साथ ही में काली मिट्टी और काली दोमट, पीली मिट्टी, इन मिट्टियों में भी आप कर सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों, बात करते हैं जो हमारी फसल के लिए जो पीएच मान है वो हमारे खेत में कितना उपयुक्त तो होना चाहिए। 5.5 से 7.5 होना चाहिए, ये उपयुक्त माना जाता है। और साथ ही में किसान भाइयों, जब आप शिमला मिर्च की बुवाई करेंगे तो उस समय अपने खेत की गहरी से जुताई कराएं। वहीं भुरभुरी मिट्टी कराने के लिए आप उसमें रूटावेटर की सहायता से उस मिट्टी को भुरभुरी बना सकते हैं, क्योंकि अगर भुरभुरी मिट्टी होती है तो हमें बेड बनाने में बहुत ही इजी बेड बन जाते हैं किसान भाइयों। वहीं पर आप लेबर की सहायता से भी बना सकते हैं, नहीं तो आप मशीन के द्वारा भी बेड को बनवा सकते हैं। और किसान भाइयों, आपको एक विशेष ध्यान रखना होगा कि खेत के चारों तरफ साफ सफाई होनी चाहिए और चारों तरफ आप तारबंदी भी कर सकते हैं, जिससे कि जो आवारा जो पशु होते हैं, जैसे गाय, नीलगाय वगैरह हो गए, तो उनसे बचाव भी आप फसल का कर सकते हैं। और साथ ही में जैसे कि किसान भाइयों, आप बाउंड्री तारों की कर देते हैं तो उस पर नेट भी लगाएं, और साफ सफाई बहुत ही उपयुक्त तो होनी चाहिए। बाकी अन्य फसलों के मुकाबले इसमें साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा होना आवश्यक होती है। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं उन्नत किस्में कौन कौन सी हम अपनी फसल लगा सकते हैं। वैसे तो किसान भाइयों, मेरी आपसे एक सलाह है कि आप अपनी एरिया के अकॉर्डिंग बीज को सिलेक्ट करके अपने खेत में लगाएं तो सबसे बेस्ट होता है। वैसे मैं आपको कुछ वैरायटियों के नाम बताता हूँ। क्लाउज क्लॉस आपा आशा F1, सिजेंटा की इंद्र आती है और सिजेंटा की इंदिरा आती है F1। ईस्ट वेस्ट कावेरी 254 लगा सकते हैं आप। वही इंदस सीड की कंपनी इंदस 212-01 लगा सकते हैं। वहीं पर इंडो अमेरिकन की इंडो भारत भी आप लगा सकते हैं। और बात करते हैं किसान भाइयों, हमें 1 एकड़ में बीज की जो आवश्यकता होगी वो कितनी होगी, क्योंकि किसान भाइयों, अगर आपने नर्सरी नहीं तैयार की है तो अभी आप नर्सरी को तैयार कर सकते हैं, या फिर किसी नर्सरी में से आप परचेज करके अपने खेत में रोपाई कर सकते हैं। आपको 1 एकड़ में 90 से 100 ग्राम बीज की आवश्यकता होगी। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि हमें जब नर्सरी तैयार करनी है तो सबसे पहले नर्सरी को तैयार करने से पहले अपने बीज को कैसे उपचारित करेंगे, क्योंकि इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड उसमें दीमक वगैरह ना लगे। तो 1 केजी बीजों को आप 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा से बीज को उपचारित कर लें, और उसमें उपचारित करने के बाद में उसको पेड़ की या छाँव में
अच्छी तरह से सुखा लें, जिससे कि हमारे जो बीज जो ग्रो होगा, जो उपजेगा जो बीज हमारे, उसमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। वहीं पर बात करते हैं किसान भाइयों, नर्सरी की तैयारी हम किस तरीके से करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आप नर्सरी अपने दो तीन विधियों द्वारा आप कर सकते हैं। एक तो नॉर्मली विधि होती है जो साधारण विधि द्वारा कर सकते हैं, या आप बेड विधि से तो कर सकते हैं, या प्रो प्लास्टिक ट्रे आती है उसकी सहायता से भी आप नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। प्लास्टिक की जो प्रो ट्रे की भी जो विधि के लिए आपको सबसे पहले नारियल की खाद 20 kg लेनी पड़ेगी। वहीं पर वर्मी कंपोस्ट खाद लेना पड़ेगा 10 kg, और फंगिसाइड यूपीएल साफ 10 ग्राम। प्लास्टिक प्रो ट्रो में जो आपको आवश्यकता होगी कम से कम 15 से 16 हज़ार प्रो ट्रे की आवश्यकता होगी। जैसे कि पौधे को तैयार करने के लिए किसान भाइयों 1 से 4 होल्स वाली 150 पीस आप ले लें, तो उसमें आपके 16 से पौधे उपजा सकते हैं आप। वहीं पर किसान भाइयों, अगर आप बेड की सहायता से आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं, तो उस पे आप मिट्टी और सड़ी हुई गोबर की खाद का मिक्सअप करके आप बेड पर बिछा दें। फिर उसके बाद बीज को बो दें। बीज को बोने के बाद 30% गोबर की खाद और 70% मिट्टी को मिक्स करके अच्छी तरह से ऊपर से डाल दें, और ऊपर से बोरी या किसी भी सहायता से उसे कवर कर दें। अगर नेट का आपने शेड लगा ली तो उससे वे भी आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, वहीं पर खादों को अच्छी तरह मिश्रण करके जो प्रो ट्रे हैं प्लास्टिक की उसमें भर लें, और एक एक बीज के साथ में फिर प्लास्टिक प्रो को 5 से 6 दिन के लिए आप ब्लैक पॉलीथीन या जो ब्लैक हमारी मल्चिंग पेपर आता है उससे आप कवर कर दें, जिससे कि जो हमारा जर्मिनेशन है वो अच्छे से हो जाता है। फिर उसके बाद में नेट नेट या जो नेट का शेड होता है उसमें रख दें, और फिर सिंचाई कर दें। सिंचाई उसमें आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं आप। और साथ ही में किसान भाई, अगर बात करें कि कीट को, अगर आपकी जो नर्सरी है वो उग करके तैयार होगी और उसमें कीट देखने को मिल रहे हैं, तो आप उसमें नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। वहीं पर किसान भाई 20 से 25 दिनों में आपकी जब नर्सरी तैयार हो जाएगी, तो उसकी रुपाई भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, जब आप जो शिमला मिर्च की रुपाई करेंगे तो किस तरीके से करने में अच्छा सबसे ज़्यादा उत्पादन मिलता है, और हमारी जो शिमला की जो फल की जो क्वालिटी होती है वो किस तरीके से होती है। तो किसान भाइयों, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बेड बना करके मल्चिंग पेपर लगा करके ही शिमला मिर्च की बुवाई करें, क्योंकि ये एक लंबे समय तक चलने वाली फसल है। किसान भाइयों, जो आपकी बेड की जो ऊंचाई रखनी है वो 1 फीट रखनी है। बेड से बेड की दूरी आपको 2 से 2.5 फीट की दूरी रख लेनी है, और बेड की चौड़ाई आपको 2.5 फीट मिनिमम रखनी है। क्योंकि किसान भाइयों, हम इसमें जिग जैग की जो रोपाई है वो करेंगे एक बेड पे, यानी कि दोनों साइड से हम पेड़ों की रोपाई करेंगे। तो मल्चिंग पेपर आप तो किसान भाइयों 20 से 30 माइक्रोन की ले सकते हैं, वो चल जाएगी, सबसे अच्छा होता है। और पौधा रोपण कैसे कर सकते हैं किसान भाइयों, एक बेड पर 2 लाइनों में रोपनी चाहिए, जिससे कि हमें उत्पादन भी अधिक मिलेगा। वहीं पर पौधे की बात करें तो किसान भाइयों 1 एकड़ के लिए 16 से 17 हज़ार पेड़ों की आवश्यकता होती है। वहीं पर आप जिगजैग में रोपाई भी कर सकते हैं, वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अब किसान भाइयों, अगर सिंचाई की बात करें कि अगर आप नॉर्मल विधि के द्वारा अगर खेत में सिंचाई कर रहे हैं, तो 10 से 12 दिनों में आप सिंचाई कर सकते हैं। वहीं पर आप अगर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया है, तो 2 से 3 दिनों के अंतराल में 1 से 1.5 घंटे आप सिंचाई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, वहीं पौधे की बात करें कि अगर आपको पौधे की जो रोपाई है वो कितना डिस्टेंस रखना है हमें, तो पौधे की दूरी आप 1 फीट रख सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं, मेन पॉइंट आता है कि हमें अपनी फसल में खरपतवार को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे इजी आसान तरीका होता है कि आप हाथों से निराई गुड़ाई करें, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है, इजी तरीका है। अगर नहीं करना चाहते तो आप रासायनिक दवाइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए क्लाइसेल 200 लीटर पानी में आप लेकर के स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें ड्रिंचिंग की जो शेड्यूल है, हमें किन किन दिनों के अंदर ड्रिंचिंग पेड़ों की जड़ों में कर सकते हैं। तो जब आप रोपाई कर देते हैं, तो वो रोपाई करने के बाद में उसमें 2 से 3 के दिन के अंतराल पर आप फर्स्ट जो ड्रिंचिंग करेंगे NPK 19-19-19 1 kg प्लस ह्यूमिक एसिड 1 kg 200 लीटर पानी में मिक्स करके 50 से 60 ml प्रति पौधा
आपको ड्रिंचिंग कर देना है। सेकंड आपको ड्रिंचिंग करनी पड़ेगी आपको 7 से 8 दिन के अंतराल पर। और NPK 1261 ले लें 1 kg और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर ले लें 500 ग्राम। 200 लीटर पानी में मिक्स करके 50 से 60 ml प्रति पौधा की जड़ों में आपको ड्रिंचिंग कर देनी है। और बात करते हैं किसान भाइयों के स्प्रे शेड्यूल, यानी स्प्रे हम कब कर। किसान भाइयों, जो रोग हमारी फसल में आएंगे उनका स्प्रे हम कब कर सकते हैं। तो सफ़ेद मक्खी के लिए GSP SLR इंसेक्टिसाइड 200 ml लेके आपको 15 लीटर में आपको घोल बना के स्प्रे कर देना। वहीं पर थ्रिप्स के प्रकोप के लिए BioR 303 इंसेक्टिसाइड 300 ml ले लिए और 15 लीटर पानी में आप घोल बना करके स्प्रे कर दें। वही माइट्स के लिए आप जो प्रकोप अगर आ रहा है तो उसमें बायर बोरोन ले लेना है आपको 15 ml 15 लीटर में आपको घोल बना के स्प्रे कर देना है। और किसान भाई, वहीं पर अगर फल और फूल जब ड्रॉप होते हैं यानी कि गिरने लगते हैं तो उस समय हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए। तो बायर कंपनी का आता है, फ्लोनोफिक्स आता है, 5 ml लेकर के आपको 15 लीटर पानी में की सहायता से आप स्प्रे की सहायता से स्प्रे कर सकते हैं। और फल फूल अगर हमारी फसल में नहीं आ रहे हैं तो उस समय हमें कौन सा रासायनिक दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए या कौन सा स्प्रे हम कर सकते हैं। तो फेंटाक प्लस कंपनी का प्लस टॉनिक आता है जो कि आपको 10 ml ले लेना है, या टाटा बाहर ले लेना टॉनिक 25 ml आप ले करके और पर 15 लीटर पानी में आप घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं। वहीं पर बात करते हैं किसान भाइयों, हमें खाद का शेड्यूल कैसे रखना है। तो आप खाद यूरिया ले सकते हैं और वहीं पर NPK 19-19-19 लेकर के और यूरिया को मिक्स करके जो शिमला मिर्च की जड़ है उनमें हम डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जय हिंद, जय किसान, जय भारत।